Hello friends, welcome to AKT Talk Show. Let's welcome our today's guest. She is a TV actress और उन्होंने बहुत टीवी सीरियल में काम किया हुआ है और बहुत सारे जैसे आपके जी टीवी में हो गए, एन टीवी हो गए, सोनी टीवी हो गए, इनमें काम किया हुआ है। इनके जो फेमस जो सीरियल्स है वो है बुद्धा, उसके बाद बिट्टू, उसके बाद वारिस, उसके बाद है इंडिया वाली माँ जो रिसेंट है 2020-21 के, और भी बहुत सारे हैं। इंस्टाग्राम में ये रील्स भी बनाते हैं और कमाल के रील्स, एंड मोर ओवर शी इज ऑल्सो भरतनाट्यम डांसर टू। मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, इट्स अ प्लेजर। मैम, मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि इंडिया वाली माँ में आपने स्टेप मदर की रोल किया हुआ है, उसके बाद बुद्धा में आपने सिस्टर का रोल किया हुआ है, उसके बाद वारिस में आपने नॉन रिबेलियस वुमेन वाइफ का रोल किया हुआ है। तो ये जो डिफरेंट रोल्स है, जो डिफरेंट कैरेक्टर्स है, इसको कैसे निभाते हैं, कैसे रोल्स जैसे चेंज होते हैं? कभी कभी होता है कि दो सीरियल एक ही लाइन में जाए होते हैं कि सुबह मैंने ये इस सीरीज में सिस्टर का रोल किया, फिर उसी सीरियल में मैंने मम्मी का रोल किया। तो ये जो डिफरेंट कैरेक्टर्स है कैसे आप चेंज करते हैं? आई थिंक एक मेंटली हमें एक स्विच ऑन और एक स्विच ऑफ का बटन रखना पड़ता है कि आप जैसे ही सेट में पहुंचते हैं, आप जब वो कॉस्ट्यूम में आते हैं, कई बार मैंने नोटिस किया जब मैं एक रोल के लिए ऑडिशन करती हूँ वो आई वुड से 8 on 10 होएगा, लेकिन जब मैं सेट पे आती हूँ और उस कैरेक्टर, उस हेयर डू, उस मेकअप में आ जाती हूँ, देन आई एम दैट कैरेक्टर। मैं अपने आप को भूल जाती हूँ, मैं वो वंदना नहीं होती हूँ, मैं उस पूरे कैरेक्टर में वो फील करती हूँ। लाइक जैसे आपने बोला एक ही दिन में 2 सीरियल्स, ये मैं 2010 में कर रही थी, केसरिया बालम एंड बिट्टो। तो मेरा डे नाइट वो चलता रहता था, बिकॉज दोनों में मेरे ट्रैक्स रन कर रहे थे उस वक्त साइमल्टेनियसली। सो बिट्टो में मैं एक बिहारन थी, केसरिया बालम में मैं एक राजस्थानी गर्ल प्ले कर रही थी। सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग, बट जब आप कॉस्ट्यूम में आ जाते हो तो आप वो कैरेक्टर में आ ही जाते हो। That's what I feel. एक मेंटल स्विच ऑन और स्विच ऑफ। यस, बिल्कुल। आपने जैसे अभी इसमें इंडिया वाली माँ में स्टेप मदर की रोल किया हुआ है, उसमें थोड़ा सा कन्नड़ कल्चर के, और आपने किसी उसमें लिखा भी था कि आई एम इंस्पायर्ड बाय श्रीदेवी जी एंड जया जी। तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए? बहुत मुश्किल था इनिशियली। तो मुझे कन्नड़ा डायलॉग्स भी फ्यू वर्ड्स, छोटे छोटे सेंटेंसेस दिए गए थे और मुझे बिल्कुल थोड़ा भी क्लू नहीं है उस लैंग्वेज का। सो आई हैड टू रियली रिपीट माई सेल्फ। गूगल ट्रांसलेटर पे मैं चेक करती थी कि एक्सेंट कैसे है, प्रोनाउंसिएशन कैसे है, बार बार रिपीट करती थी ताकि जब मैं डायलॉग डिलीवरी करूं तब वो ऐसे लगना नहीं चाहिए कि ओहो तोते की तरह रटा हुआ है। इट शुड कम विद एक्टिंग, विद इमोशंस, विद एक्सप्रेशंस। तो बहुत मेहनत लगी थी इनिशियली, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट एक्सेंट यस, मैं बचपन से श्रीदेवी जी की फैन रही हूँ। हेमा मालिनी जी, उनका जो स्टाइल है टॉकिंग का, उनकी जो एक्सेंट है, जो ऑथेंटिक साउथ इंडियन एक्सेंट, आई थिंक वो मुझे उस चीज को पकड़ना था। और कई लोगों को लगा कि मैं एक्चुअली एक साउथ इंडियन हूँ, जो मुझे नहीं जानते थे। दे आर लाइक, अच्छा आप तो साउथ इंडियन ही है ना? आई सेड नो, आई एम नॉट अ साउथ इंडियन, आई एम ट्राइंग टू पोर्ट्रे अ साउथ इंडियन। तो मैम, आपने ये जो एक्टिंग के क्लासेस है ये मतलब अटेंड किया, कहीं पे सीखा हुआ है कि ये नेचुरल? नहीं, मैंने आज तक कोई एक्टिंग क्लास ना सीखी है, एक्टिंग ना कोई क्लास ज्वाइन की है। एक्चुअली नॉट मेनी नो, मैं एक चाइल्ड आर्टिस्ट रह चुकी हूँ और कुछ फिल्म्स एंड एड्स एंड सीरियल्स बचपन में किए थे। बहुत शौक था एक्टिंग का। सो बचपन से ही मैं मेरी फर्स्ट फिल्म थी याद रखेगी दुनिया, व्हेन आई वाज जस्ट 5 years old, एंड then many films, Mr. Bechara, again Mr. Bechara was with Sridevi, and for me that was a dream come true. मैं उनको means मेरे लिए वो भगवान थी। श्रीदेवी जी is like the epitome of acting. So जब मुझे मौका मिला कि उस मूवी में एक रोल करने का, I was so happy, मैं इतनी excited थी, मैं बोला ये तो फिल्म करनी ही करनी है। तो मैं उसमें अनुपम खेर की बेटी बनी थी, अनुपम खेर जी की बेटी, एंड we had श्रीदेवी जी and अनिल कपूर जी in the film. So it was a big film for me and memorable one. But of course I just believe कि आप जितने बार auditions देते हैं, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा, आप जितने ऑडिशंस देते हैं आप इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि आप अपने आप को देखते हैं, आप परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, आप में कॉन्फिडेंस आते रहता है। जब भी जो ऑडिशन लेता है वो आपको गाइड करता है कि नहीं मैम ये सही नहीं हो रहा है, आप हमें थोड़ा इस तरीके से चाहिए, उस तरीके से चाहिए। सो जैसे जैसे आप ग्रास्प करते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज आई फील इज मोर इम्पोर्टेंट
देन क्लासेस भी जरूरी हैं, वो आपको टेक्निकलिटीज सिखाते हैं एक्टिंग की, क्योंकि जो इस फील्ड में नहीं है उनको लगता है बस कैमरा चालू, हमने एक्टिंग कर ली और बहुत अच्छे मेकअप वेकअप, करना क्या है एक्टर्स को, मेकअप मैन होता है, हेयर ड्रेसर होता है, पानी चाहिए, स्पॉट बॉय ये चाहिए, बट इट्स नॉट दैट इजी। आप एज एन एक्टर आपको टेक्निकलिटीज जाननी, यू शुड नो देम कि लाइट कैसे लेना है, अगर आपका एक्टर सामने खड़ा है, आपका को एक्टर, उसका शैडो आपके मुंह पे नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो आप काले लगोगे, तो वो लाइटिंग भी आपको कहीं ना कहीं एक हल्की नॉलेज होनी चाहिए, टाइमिंग की नॉलेज होनी चाहिए। सो देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज जो आई थिंक जो एक्टिंग क्लासेस हैं वो बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं। बाकी एक्टिंग और आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो ये सिर्फ आप अपने बेस्ट जज हो सकते हो, जितना आप परफॉर्म करोगे उतना आप बेहतर होते जाओगे। मैम ऐसा कोई मेमोरेबल एपिसोड हो जिसमें बार बार रीटेक करने की जरूरत पड़ रहा होता कि आपने डायलॉग भूल गई हो और कुछ और ही बोल डाला, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं ऐसा एज सच, मैं बड़ा इस चीज का बहुत खुश होती हूँ, मैं जो भी प्रोडक्शन के जो लोग होते हैं जब उनसे बात करती हूँ मैं बोलती हूँ लिसन, डोंट वरी, आई एम अ वन टेक आर्टिस्ट, आई एम अ वन टेक आर्टिस्ट, आई ऑलवेज हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आई डोंट, मैं इतना फंबल नहीं करती हूँ, अपने डायलॉग्स भूलती नहीं हूँ, लकीली मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। लेकिन हाँ, मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस थे जब मैं बिट्टो सीरियल कर रही थी, क्योंकि उसमें मुझे वो एक बिहारी एक्सेंट पकड़ना था, एंड ये 10 साल पुरानी, 11 साल पुरानी बात है, और उस वक्त मोनोलॉग्स एंड मोनोलॉग्स, क्योंकि मैं एक बड़ी दबंग किस्म की लड़की थी, तो इतना मींस आई हैड टू मेनी डायलॉग्स, और वो भी वो नॉट ओनली डायलॉग्स याद करो, उसके साथ वो एक्सेंट भी रखो। कई बार क्या होता है, यू टेंड टू फॉरगेट कि अरे नॉर्मल हिंदी बोल रहे हैं, अरे नहीं नहीं, यू हैव टू गिव दैट बिहारी एक्सेंट, वो बिहारी एक्सेंट के साथ डायलॉग्स बोलना वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता था। लाइकवाइज इंडिया वाली माँ, उसमें भी जब डायलॉग्स आते थे, एक बार मैंने डायलॉग बोल दिया पूरा, क्योंकि कई बार स्क्रिप्ट, अच्छा ये एक और चीज है, स्क्रिप्ट लास्ट मिनट आती हैं, ऐसे नहीं कि हमें एक हफ्ता पहले देते हैं कि ओहो, सेट पे ही आती हैं, एंड यू हैव टू रिवाइज इमीडिएटली, 2-3 बार आप पढ़ो और आप शूट करो, इतना टाइम भी नहीं होता है क्योंकि टेलीकास्ट का इशू हो जाता है, आज रात का ही टेलीकास्ट है या कल का टेलीकास्ट है, बहुत कट टू कट चलता है, तो वो प्रेशर होता है हम पे। और मैं बोला ओ माय गॉड, इतने डायलॉग्स, ये वासु इतना क्यों बोल रही है, लाइंस पढ़े, मैं बोला ओके सर आई एम रेडी, डायलॉग्स, मेरा ध्यान था डायलॉग्स पे कि मैं मिस ना कर जाऊं, देन आई रियलाइज सॉरी सर मैं तो एक्सेंट देना ही भूल गई। ये पूरा पैराग्राफ वापस किया, क्योंकि वो मुझे लगा कि वो साउथ इंडियन एक्सेंट जितनी होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। तो कई बार ऐसे होता है कि जहाँ सिर्फ हिंदी नहीं, जहाँ हिंदी विद बिहारी, हिंदी विद साउथ इंडियन टोन, जहाँ एक्सेंट्स देने होते हैं वहाँ कभी कभार मिस हो जाता है अंडर प्रेशर। ग्रेट ग्रेट। मैम एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपने इंस्टाग्राम में अमन वर्मा जी के साथ बहुत सारे रील्स बनाए पहाड़ों में, तो उस चीज का कुछ बताएंगे, उस चीज के बारे में? बहुत सारे रील्स मैंने देखा है, जैसे जय जय शिवा शंकर के आपने वो मतलब डांस किया हुआ है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था देख के, आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग, जो कोहेसिवनेस है, दैट इज रियली अप्रिशिएबल। एक्चुअली मुझे बहुत शौक है रील्स बनाने का और डांस करने का, तो मैं जहाँ जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक रील फटाफट बना दूँ। और जब हम वहाँ गए थे गुलमर्ग में, तो मुझे गाइड ने बताया था ये वही मंदिर है जहाँ पे ओरिजिनल सॉन्ग जय जय शिव शंकर शूट हुआ था। तो आई सेड अमन नथिंग डूइंग, मुझे करना है और आप करोगे तो अच्छा है, नहीं तो मैं सोलो करूंगी। और कहीं ना कहीं उनको भी बड़ा शौक है ये करने का, ही लव्स परफॉर्मिंग, बट उनको टाइम नहीं मिलता है तो वो करते नहीं है। तो इस बार जब मैंने उनको कन्विंस किया तो कश्मीर में हमने बहुत सारे रील्स बनाए। लाइक क्या है तुम हर जगह एक रील बना रही हो हर जगह। तो जहाँ डांस के थे मैं उनको बोलती थी देखो करना है तो तुरंत सीख लो, 2 स्टेप्स है, मैं फट से आपको सिखा देती हूँ फिर बनाते हैं। तो हमारा जो गाइड था वो हमें शूट करते रहता था। तो या बहुत रील्स बनाए हमने। आपका एक रील्स मैंने वो भी देखा है, जो शेरशाह में जो गाना है उसमें आपने भरतनाट्यम पे डांस किया हो। जी जी जी, तो वो भी मुझे बहुत राता अच्छा लंबिया या राता लंबे, जी। उस गाने को आपने भरतनाट्यम हाँ स्टाइल में वो किया, प्रेजेंट किया हुआ है, हाँ, तो रियली मतलब मजा आ गया देख के। थैंक यू थैंक यू। मैं भरतनाट्यम में 10 साल ट्रेंड हूँ, फ्रॉम द एज ऑफ 5 आई वाज लर्निंग भरतनाट्यम। और फिर रिसेंटली वारिस सीरियल जब खत्म हुआ तो मैंने बोला इसके पहले कि मेरा दूसरा डेली सोप मिले, क्योंकि डेली सोप एक बार लगता है तो फिर कोई और आप काम नहीं कर पाते, क्योंकि टाइमिंग्स ऐसे इरेटिक होते हैं, शेड्यूल्स इरेटिक होते हैं।
तो मैंने तुरंत जो ब्रेक मिला मैंने उसमें कथक सीख लिया। तो थोड़े थोड़े मैं कथक के भी रील्स बनाती रहती हूँ, कभी कभी फ्यूजन बनाती रहती हूँ। तो हाँ, मुझे बहुत शौक है। आपने जेस्सी के साथ मिलके भी एक रील बनाया था, जो जुगनू बादशाह का, जो जुगनू का जो उन्होंने वो दिया है डांसिंग जी स्टाइल है, मतलब हुबहू आपने पूरा कॉपी कर दिया उस डांस को ना, वो भी देख हाँ, के बड़ा मजा आया। हम दोनों को डांस का बड़ा बड़ा शौक है। एंड वी बोथ आर वेरी पैशनेट अबाउट डांसिंग। और जैसी मेरी को आर्टिस्ट थी वारिस सीरियल में, और यस। हम एक्चुअली सौतने थी उस शो में, दुश्मने थी। और जब हम एक साथ मेकअप रूम में बैठते थे और बातें करते थे और वहां से दोस्ती हुई, एंड देन वी रियलाइज कि ओके वी आर लाइक माइंडेड एंड डांस का दोनों को ही शौक है। तो अब जब भी हमें मौका मिलता है हम एक दिन मिलते हैं और फिर 6-7 रील्स एक साथ बना देते हैं। वैसा अभी भी प्लान है कि बहुत जल्द मिलें और कुछ और नए नए रील्स बनाएं। मैम आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग है? बस काम करते रहना है टिल द वेरी एंड। ये प्रोफेशन ऐसा है कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई रिटायरमेंट की एज नहीं होती है। सो आप गर्लफ्रेंड से, बहन से, वाइफ से, नानी, दादी, परदादी, आप यू कैन कीप प्लेइंग ऑल टाइप्स ऑफ रोल्स। तो हाँ, अभी एक वेब सीरीज की बात चल रही है। सो होपफुली नेक्स्ट मंथ से, इफ कोविड एग्रीज और अगर चीजें ठीक रही, तो नेक्स्ट मंथ से उसका शूट शुरू हो जाएगा। एक फिल्म है जिसमें मैं एक एसीपी का रोल कर रही हूँ, उसमें भी मैंने एक रील बनाया है। सो वो भी उसका भी शूट मिडवे है। आई थिंक वो भी अनदर मंथ और 2 में वो भी फिल्म रैप अप हो जाएगी, एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन एंड देन रेडी फॉर रिलीज। मैम जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इतने बिजी शेड्यूल में भी तो अपने आप को इतना फिट रखने के लिए कैसे समय निकाल पाते हैं? समय सबके पास होता है, निकालना ही पड़ता है, लेकिन आई थिंक ज्यादातर लोगों के पास बहाने होते हैं। तो अगर हर कोई कोशिश करे तो समय तो होता ही है। इफ नॉट मेनी आवर्स, कम से कम 1 घंटा तो आप अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए निकाल ही सकते हैं। और किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में आप उसे यूज कर सकते हैं। आई फील जिस दिन मुझे समय नहीं होता है मैं सिर्फ वॉकिंग करती हूँ, बट एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आपको कंपल्सरीली करना ही चाहिए। दैट शुड बी लाइक योर रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नेसेसिटी। आपको किसी एक फॉर्म को पकड़ना ही चाहिए, वेदर इट्स वॉकिंग और इट्स वेट ट्रेनिंग, साइकिलिंग। जितना नेचुरल उतना बेटर। सो यस, आई कैसे भी करके मैं एक मिनिमम 1 आवर तो मैं निकालती ही हूँ क्लासेस के लिए। अपना जिम क्लासेस हैं, और मैं अपना वर्कआउट चेंज करती रहती हूँ। कभी कार्डियो हो गया, कभी योगा हो गया, कभी वेट ट्रेनिंग, ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों को लगता है वेट ट्रेनिंग इज नॉट फॉर विमेन एंड नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक वेट ट्रेनिंग विमेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉर योर बोन्स एंड फॉर योर मसल्स। ऐसा नहीं है कि वेट ट्रेनिंग छोड़ दोगे तो वेट गेन हो जाएगा, बट वेट ट्रेनिंग जो एक चीज है वो उसके पीछे काफी मिथ्स हैं जो लोगों के पास लोगों के दिमाग में होते हैं। बट आई थिंक वेट ट्रेनिंग फॉर विमेन स्पेशली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबको करना ही चाहिए। एंड ज्यादातर लोग नहीं जानते, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट भी हूँ, और मैं शोतोकान कराटे में एक ब्लैक बेल्ट है मेरे पास। सो आई हैव ट्रेन्ड फॉर अराउंड 13 years in Shotokan Karate, and I'm a black belt, first degree black belt. अमन सर को डर लगता होगा आपसे? हाँ, उन्होंने शादी इसलिए की ना कि मैं उनको प्रोटेक्ट करूंगी। सिक्योरिटी गार्ड, बॉडीगार्ड। मैम बहुत अच्छा लगा, मतलब इतने बिजी शेड्यूल में भी आपने मेरा जो इनविटेशन है उसको एक्सेप्ट किया और मेरे टॉक शो में आने के लिए मेनी मेनी थैंक्स। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग असाइनमेंट्स। आप और भी सीरियल कीजिए, आप और भी फिल्म बनाए कीजिए, प्रोड्यूस कीजिए, डायरेक्शन में जाइए, और भी बहुत कुछ कीजिए। प्रोड्यूस भी करूंगी एक दिन जरूर। यस। तो दोस्तों आज का कंटेंट मैं यहीं खत्म करना चाहूंगा। आगे आने वाले समय में ऐसे ही इंस्पिरेशनल कंटेंट्स मैं आपके सामने लेके आऊंगा, बट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बटन लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू मैम।
थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।